जैसे आपने कहा कि जब हम किसी भी पुराण को पढ़ते हैं तो उसको न्यूट्रल होकर पढ़ना चाहिए, तो क्या उसमें आप डिटेल में बता सकते हो कि जब हम पढ़ते हैं ऐसे पुराणों को तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमें संस्कृत आती नहीं है, संस्कृत में लिखे हुए श्लोक और उनको हम जो है वो हिंदी में उसका जो है ट्रांसलेशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ मीनिंग, अर्थ का अनर्थ निकाले पढ़ने वाला, क्योंकि वो अपने रियलिटी के हिसाब से पढ़ रहा है। तो व्हाट इज द राइट वे टू रीड, अंडरस्टैंड एंड स्टडी आवर पुराण्स? यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के अपने यहाँ शास्त्र में 4 मेथड्स बताए गए हैं। जो फर्स्ट मेथड है गुरु के पास जाना। सो भगवत गीता एक ऐसा विषय है जो शिव जी वाले भी मानने वाले हैं, माता जी वाले भी मानने वाले हैं, विष्णु वाले भी मानने वाले हैं, और नई भगवान में मानने वाले मानने वाले हैं। तो ऐसा कोई है नहीं कि इसमें किसी देवी देवता का अप्रोच होना एसेंशियल है। तो भगवत गीता एक ऐसा यूनिवर्सल ग्रंथ है जो हम किसी भी गुरु के पास से पढ़ सकते हैं। ओके। प्रेफरेबली वो गुरु वो ग्रंथ में एक्सपर्ट होना चाहिए जी। दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। जब गुरु के पास है ज्ञान प्राप्ति, अगर गुरु के पास इतना समय न हो कि पूरा ग्रंथ पढ़ाए तो कोई नहीं, उनके पास से जितना ग्रंथ पढ़ा तो ग्रंथ पढ़ने की मेथड सीखनी चाहिए। ओके। जैसे कि आपने जैसे कहा अभी संस्कृत श्लोक है, संस्कृत श्लोक के बाद उसके नीचे आता है उसका अन्वय। अन्वय का अर्थ ये होता है कि एक उसको ऐसे क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में रखा जाता है जिससे वो सेंटेंस संस्कृत में कंप्लीट हो जाता है। ओके। उसके बाद उसका आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में भी मैं फर्स्ट जंप किसी को भी नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली इंग्लिश में मारो। ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गीता इन योर मदर टंग फर्स्ट। ओके। क्योंकि मदर टंग में हम सब कंफर्टेबल होते हैं। जिन्हें पढ़नी नहीं आती वो उनका दुर्भाग्य है, मगर और एआई की वजह से हम उन्हें ऑडियो बुक्स को सुन भी सकते हैं अब तो वो संस्कृत श्लोक को मदर टंग में उसका शब्द समझे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन यानी कि भाषांतर पढ़े, और भाषांतर के बाद उसके नीचे आता है भावार्थ या फिर टीका। हमारे शास्त्रीय लैंग्वेज में उसको कमेंट्री कही जाती है। ओके। जहाँ पे पर्सपेक्टिव आना स्टार्ट होता है कि आपको इससे क्या सीखना चाहिए। हाँ। या फिर ये क्यों था, ये ऐसे इंसिडेंट में अर्जुन जी ऐसे क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य था, हमें क्या इससे लेना चाहिए, हमें क्या कंक्लूड करना चाहिए, या फिर ये लाइन हमें आगे कहाँ पे यूजफुल होगी। ओके। ऐसा पर्सपेक्टिव कहीं पे दिया गया होता है। तो ऐसे ग्रेजुअली ऐसी मेथोडोलॉजी से गुरु पढ़ाएंगे तो फर्स्ट प्रैक्टिस में हमें गुरु से ये सीखना चाहिए। सेकंड होता है हमें ऐसे स्टूडेंट्स ग्रुप बनाने चाहिए। जैसे आप कैसे कॉलेज में अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ पढ़ते थे, सारी एक्टिविटीज करते थे, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति का सेकंड ऑप्शन है अपने सहाध्यायी के साथ बैठ के डिस्कस करना। ओके। मुझे याद है हम दोनों ही कॉलेज में एग्जाम के पहले कैंटीन में बैठ के सारी लास्ट मिनट की रिविजन करते थे। सेम मेथड भगवत गीता में भी रहती है, भगवत गीता के अलावा सारे पुराणों में रहती है। थर्ड स्टेज ये होती है स्वाध्याय। एक मैं स्पेशल मेंशन करूंगा यहाँ पे, लोगों की आदत होती है कि भगवत गीता को बेड पे पढ़ता है, वो नहीं करना चाहिए। ओके। ये चेतन भगत की बुक्स नहीं है या रोम कॉम बुक्स नहीं है जो हम सोते सोते पढ़ ले। ये काफ़ी अध्ययन गूढ़ तत्व ज्ञान वाली किताबें हैं, पुस्तक है। तो उन्हें हम शुद्ध अवस्था में स्नान करके एक अच्छे लाइट जहाँ पे हो वहाँ पे बैठ के पवित्र होके पढ़े तो उसकी इफेक्टिविटी काफ़ी बेटर होती है। ओके। ना ही कि कैजुअल रीडिंग के हिसाब से। तो वो होती है, थर्ड होती है स्वाध्याय। और स्वाध्याय के बाद एक ऐसा सिनेरियो आता है जिसे हम कंटिन्यूसली दिमाग में उसे चर्न करते रहते हैं, जिसे मनन कहते हैं। तो हमें एक स्टेज ऐसा आता है कि कभी पढ़ा हुआ चीज़ वो हमें आगे जाके काल समझा देता है, समय हमें समझा देता है कि तूने वो चीज़ वहाँ पढ़ी थी, अब तुझे वो अप्लाई होने वाली है। ओके। तो एक टाइम आएगा जब इतना हमने पढ़ लिया या समझ लिया है और इतना न्यूट्रल, जितना हम न्यूट्रल होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इनिशियल स्टेज में न्यूट्रल हो जाएंगे, बाद में आप स्पेशलाइज फॉर्मेट में जाइए, अप्लाई एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। हम उसे उस ज्ञान को अप्लाई कर पाएंगे रियल लाइफ में। ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में न्यूट्रल रहिए, बाद में आपको जो पर्सपेक्टिव कंफर्टेबल ज़्यादा लग रहा है वो हिसाब से जाइए। बट डोंट ट्राई टू स्पिरिचुअल शॉप। ओके। आज प्रगल्भ जी ने 5 कही, मैंने 10 कही,
किसी और ने 30 कही, हम बाद में तीनों बना के चौथा खुद का वर्जन बनाते हैं. हम्म, We are not that experts yet. Until unless you haven't mastered the art, don't copy the art. ओके. तो ये एक चीज़ हमें भगवत गीता के विषय में ध्यान रखना चाहिए. और दूसरी बात कई पुराणों का काफ़ी ईजी है, क्योंकि पुराण स्टोरी फॉर्मेट है. तो हमने कैसे स्कूल डेज में वंस अपॉन अ टाइम ऐसे सारी स्कूल की स्टोरी सीखी थी, पुराणों का भी कुछ ऐसा ही है. वहाँ पे क्या सब चैप्टर्स होते हैं, कनेक्टिविटी होती है एक स्टोरी की दूसरी स्टोरी से. तो कथाएं सुनना सभी को पसंद आता है, क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट रहती है कि अगला क्या होने वाला है. उसका बेस्ट फॉर्मेट ये है कि हम संक्षिप्त का फॉर्मेट पढ़ ले, ताकि हमें एक स्टोरी लाइन का आइडिया आ जाए. ओके. और उसके बाद हम डिटेल्स में जाए. ठीक है. ये मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा पुराणों के लिए. तो जो चीज़ें आपने अभी कही हैं, अगर वो अप्रोच के साथ हम पढ़ना शुरू करें तो हमें धीरे धीरे जो है उसका ज्ञान और उसमें से जो जिस पर्पस से उसको लिखा गया है वो हम तक पहुंच पाएगा. यस.